Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी डेली लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और जो इंटरनल बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग, तो कोई भी आप प्रोसेसेस, कोई भी एक्टिविटीज जो आप जानते हो, उन सभी को होने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये सभी एनर्जी जो हमें लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आती है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सभी का हम ऑक्सीडेशन करते हैं और इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम यूज करते हैं। तो वो सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं? दैट इज फूड। सिर्फ आपके ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, मींस दे आर ऑटोट्रॉप्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो वहां से जो लाइट एनर्जी है ये उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को ये स्टोर करते हैं in the form of bonds of carbohydrate like glucose, sucrose and starch। तो इनके बारे में हमने डिटेल में आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के चैप्टर में पढ़ा कि कैसे आपके जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और आपकी एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी उसे प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ग्रीन प्लांट्स का मतलब ये नहीं कि प्लांट के सभी पार्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लांट्स में जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जो आपके स्पेशल पार्ट हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो आपके हैं लीव्स। और लीव्स में भी आपके क्लोरोप्लास्ट दैट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। तो आपके क्लोरोप्लास्ट इज ओनली कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स में जो भी अदर ऑर्गन्स हैं, जो अदर टिश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम दोज व्हिच आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, तो उन सभी को भी फूड की जरूरत पड़ेगी जो सिंथेसाइज होगा लीव्स में। तो वो ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके अलावा एनिमल्स जो कि आपके हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर है। हेट्रोट्रॉप्स मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब हेट्रोट्रॉप्स की भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। इन सब के बारे में हमने प्रीवियसली छोटी क्लासेस में आप सभी ने पढ़ा होगा। हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं, कार्निवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश ईटिंग है, और ओमनीवोर्स जो आपके प्लांट को भी कंज्यूम करते हैं और फ्लैश भी कंज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं आपके सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपकी फंगस। दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो अल्टीमेटली जो भी फूड है आपका उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि सभी लाइफ प्रोसेसेस इजीली हो सके किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो वो सभी फूड कहाँ से आ रहा है? आपका फोटोसिंथेसिस से। अब जो फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर्ड हुआ है उसे एक ऑर्गेनिज्म कैसे कंज्यूम करता है? तो उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म, जिसमें आपका फूड ब्रेक डाउन होता है विद इन द सेल और वो एनर्जी रिलीज करता है, and that released energy is trapped in a molecule which is known as ATP। तो ATP आपकी एनर्जी करेंसी है। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी while oxidizing the food, तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा ATP में। तो फोटोसिंथेसिस हमें पता है ऑफ कोर्स ये आपके क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, वेयर एज इन सभी का जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू यील्ड एनर्जी, ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कि यूकैरियोट्स में हम देख सकते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया अल्टीमेटली एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करवाता है। तो आपके डिफरेंट साइकिल्स हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, जिससे आपका एनर्जी मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। अब ये सभी एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए? कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक करके, क्योंकि हमारी बॉडी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है।
तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको ब्रेक किया जाता है इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मींस ऑक्सीडेशन होता है जिससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हम देखेंगे। तो रेस्पिरेशन सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, उसे ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और एनर्जी रिलीज की जा रही है, तो उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जिन्हें ऑक्सीडाइज किया गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सभी कंपाउंड्स होंगे जिन्हें हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। बट कुछ प्लांट्स में कई बार प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स को भी यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो जैसा कि हमने बताया कि जो भी ऑक्सीडेशन होगा आपके मटेरियल का तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत ही सीरीज ऑफ स्टेप्स आपके होते हैं जिसमें स्लोली रिएक्शंस होते हैं आपके जो एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं और फिर आपका जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टेप वाइज मैनर में 10 स्टेप्स में आपका ग्लूकोज ब्रेक होता है और फिर एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो भी मटेरियल ऑक्सीडाइज हुआ है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता, पहले उसे कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। और जब भी कोई दूसरे प्रोसेसेस के लिए आपके एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, उसके लिए जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी तब हम इस एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेंगे। तो एटीपी के बारे में आपको पहले भी बताया, एटीपी एक्ट करता है एज एनर्जी करेंसी। तो जो भी एनर्जी ट्रैप हुई है एटीपी में वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में आपके यूजफुल है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी हम प्रोसेसेस बात करते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, एनाबॉलिक प्रोसेसेस, उन सभी में आपका एटीपी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू प्लांट्स ब्रीथ? तो क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? क्या वो हमारी तरह ऑक्सीजन यूज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं? तो यस, प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स भी हमारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। बट हमें ये भी पता है कि इन स्पेशल कंडीशंस जो आपके फोटोसिंथेसिस है उस टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स के पास एक स्पेशल सिस्टम है विच इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट ही बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के केस में हमारे पास लंग्स है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये एक स्पेशल ऑर्गन्स है जिससे हम गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट प्लांट के पास एज सच कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स के पास स्टोमेटा होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है। तो इसीलिए सेवरल रीजंस हैं कि प्लांट क्यों एज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी इजीली सरवाइव कर पाते हैं विदाउट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्योंकि फर्स्ट बात है कि हर एक प्लांट पार्ट जो है वो टेक केयर करता है अपने खुद के गैसियस एक्सचेंज, चाहे रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, लीव्स हो, उन सभी में स्टोमेटा, लेंटिसल्स, कोई ना कोई गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो वहां से गैसियस एक्सचेंज होती है और पूरे प्लांट बॉडी की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। सेकेंडली, जो प्लांट्स हैं उनकी कोई ग्रेट डिमांड नहीं होती है फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, वो बहुत ही लोअर रेट पे रेस्पायर करते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही उन्हें जो बहुत ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की जरूरत होती है उसके लिए जो लीव्स हैं वो ऑलरेडी वेल अडेप्टेड है, तो वो अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो जब सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन तो एक प्रॉब्लम है ही नहीं, ऑक्सीजन तो उन्हें रिलीज करना है, उन्हें उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है।
तो हर एक प्लांट बॉडी वेल अडेप्टेड है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के लिए। थर्ड बात आती है कि जो डिस्टेंस ऑफ गैसियस एक्सचेंज है बिटवीन द प्लांट पार्ट्स एंड एटमॉस्फेयर वो कोई ज्यादा नहीं है, तो इजीली जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है। जैसे कि आपके स्टेम्स हो गए उनमें भी थिन लेयर्स हैं जिससे इजीली आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है मींस गैसियस एक्सचेंज हो सकती है। ये हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा कि लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी बार्क में स्टेम पोर्शन में जिससे इजीली गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये सभी जो सेल्स हैं ये एक तरह से आपके लेंटिसल्स गैसियस एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं और बार्क में जो हार्ड पार्ट है डेड पार्ट है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो प्लांट का वैसे भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कांटेक्ट में होता है विद द एयर और बहुत ही कम पार्ट दैट इज रूट वो ही एयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं जैसा कि हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा वहां पेरेन्काइमा सेल्स हैं लूजली पैक्ड है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है सेल्स के बीच में जिससे इजीली जो आपका गैस है उसका एक्सचेंज होता है। अब आपका जो ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस में उसका कंप्लीट कंबर्शन होगा प्रॉपरली उसे यूज किया जाएगा विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट्स and yield energy most of which is given out as heat। तो जब प्लांट उस ग्लूकोज को वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेंगे। उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं मींस फोटोसिंथेसिस में जब वो ग्लूकोज बना रहे हैं जो स्टार्च में कन्वर्ट होगा तब वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं बट जब वो उस ग्लूकोज को यूज करेंगे अपनी बॉडी के सभी लाइफ प्रोसेसेस को स्मूथली वर्क करने के लिए तब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट रिलीज करेगा। तो ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और आपके 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्योंकि प्लांट्स कैसे हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो आपके प्रोडक्ट्स में क्या मिला हमें एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस पूरे प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज हुई है अब इस एनर्जी को जो प्लांट है वो यूज करता है इन डिफरेंट कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेसेस में। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.